राजा महमूद साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। जंग अच्छा जी, कुसुम जई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जलील है। मेरे दो तीन सवाल हैं, लेकिन सवाल करने से पहले मैं आपको अपनी जो हमारा अफवाह का बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ। मेरे अब्बू 6 माह के थे जब मेरे दादा शहीद हुए कश्मीर काज के लिए। मेरे मामू बस 22 ईयर ओल्ड जब वो शहीद हुए, और उसके बाद जो मेरे दादा की बहन थी, तकरीबन 36 साल लगे वो, जब 47 के बाद जो वो 36 साल लगे उनको ढूंढने में। मेरे दादा के जो दो भाई जिंदा थे वो अपनी सारी जिंदगी उस अपनी बहन को ढूंढते 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 36 साल के बाद उन दोनों की डेथ हो गई, लेकिन वो नहीं मिली। इत्तेफाक से 1982 में इधर पाकिस्तान में एक किला जोगी, वहाँ एक बंदा था, वो गया, वहाँ का ना पानी मशहूर था कि वो आपके पेट के लिए पानी मशहूर था। तो वहाँ जब वो पानी पीने के लिए गया तो किसी ने उससे सवाल किया कि आप कहाँ से हो, तो उसने कहा कि मैं कश्मीर से हूँ। तो उस बंदे ने बताया कि यार देखो एक गुड़िया है इधर, वो तकरीबन पिछले 35-40 साल से जो है ना अपने खानदान से बिछड़ गई थी और अपने भाइयों को बहनों को याद कर करके रो रही थी। तो वो जब बंदा उसके घर गया, मेरी दादी के घर गया, तो उसने कहा कि आप कहाँ के रहने वाली हैं, आपके भाई का नाम क्या है। तो जब उसने अपने भाई का नाम बताया, अब मेरे दादा जो शहीद हुए थे उनका नाम मोहम्मद नज़ीर था, और दूसरे जो भाई थे उनका सादिक था। तो उन्होंने जब बोला उनका नाम सादिक है, तो वो बंदा इधर ही रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो जो बंदा वहाँ पानी पीने गया था, मेरे दादा और वो दोस्त थे, उन्होंने कहा हमने 36 साल आपको ढूंढा, और वो ढूंढते ढूंढते जो सादिक साहब थे उनकी डेथ हो गई है। तो फिर उसके बाद मेरे अंकल गए वहाँ मिले, वो आपस में 36 साल के बाद जो मुलाकात हुई। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि हम आज़ादी के लिए जो सभी कहते हैं कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, हर एक ने कुर्बानी दी है। मैं जैसे मैं अपने जब खानदान को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे खानदान से बढ़कर किसने दी है या नहीं। एक दादा जो जो अटनाई के रहने वाले थे, वहाँ जब वो शुरू हुआ, लड़ाई शुरू, वहाँ से वो भागते भागते अपने आप को बचाते, बच्चे को बचाते 2 मिनट गल करसी तुसां शुक्रिया अदा करियो। कश्मीर की आज़ादी के लिए और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। आज आज़ाद कश्मीर में मैं मकबूजा कश्मीर की बात भी नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान की बात भी नहीं करूँगा, मैं आज़ाद कश्मीर खान साहब कैचो मैं चेयर इधर करी रहा हूं, नहीं इधर अच्छो लाला। पिछले 72 साल से ये हो रहा है कि सबसे पहले हमको छोटी छोटी मैं से चेयर लाना किया उठा, गया, मैं क्या उठा चेयर लाना। छोटी छोटी ब्रांचों में तकसीम किया गया, और उसके बाद हमको सियासी पार्टियों में नहीं तकसीम राजे किया गया। लाले और उठा गया भाई। आज 72 साल के बाद भी हम लोगों को अपने जो कश्मीर का जोग्राफिया है, जो कश्मीर की जो आज़ादी की तारीख है, उसमें से 95% लोगों को ये भी नहीं पता कि कश्मीर क्या एक पाकिस्तान और इंडिया से पहले क्या एक आज़ाद मुल्क था, या वो कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा था, या इंडिया का हिस्सा था। तो उन लोगों को गाइड करने के लिए हमें सबसे बड़े जो सबकदार हैं हमारे कश्मीर में, वो लीडरशिप का है। आज तक हमको जो लीडर मिले हैं, जो सियासी, बेसिकली मैं सियासी लीडर कहूँगा, जो भी सियासी लीडर मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, किसी ने भी कौमी मफाद के लिए आज तक कुर्बानी नहीं दी है। एज ए कश्मीरी मैं चाहता हूँ कि अगर कश्मीर को आज़ाद कराना है तो सबसे पहले हमारे जो आज़ाद कश्मीर में जो लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों में बटे हुए हैं या बरादरियों में बटे हुए हैं, जिनको, और स्पेशली जो आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे,
آج تک میں نے کسی ایسے اینکر یا کوئی ایسے صحافی جو کشمیر میں نہیں دیکھا جس نے کشمیر کے لیے ایک لائن بھی لکھی ہو. ان کا مقصد کسی ایس ایچ او سے سلام دعا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے فوٹو کھلا لی, کسی نے سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوا لی. دو ہی ان کے پوائنٹ ہیں. تو آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم اپنی آزادی کو ہم چاہتے ہیں کہ میرا سیاسی جو ہو نعرہ کوئی بھی ہو, لیکن جو میرا کشمیر کا نعرہ ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آزادی, اس بار بھی اس بار بھی ہم لے کے رہیں گے آزادی. ماشاءاللہ, بہت خوب. آج کے نوجوانوں میں ہم نے شعور پیدا کرنا ہے, اور شعور سوشل میڈیا پہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ کشمیر کے ہیں وہ اپنے سیاسی تھوڑا جو مصروفیات ہیں اس سے ہٹ کے ان لوگوں کو گائیڈ کریں کہ کشمیر کا جو خاص ہے, جو کشمیر کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. آج تک جو بھی ہمارے لیڈر ہیں جاتے ہیں سندھ میں ٹکٹ لینے, کوئی بنی گالا جاتا ہے, کوئی لاہور میں چلا جاتا ہے, لیکن جب ان سے بات کرو جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیرسٹر سلطان کا بولا تھا, وہ بھائی ایک ٹکٹ کے لیے وہ اس نے 700 پارٹی چینج کی ہے, اور ٹکٹ لینے کے لیے وہ بنی گالا جاتا ہے, وہ ہمیں کشمیر آزاد کرا کے کیسے دے گا. بالکل. تو ہمیں کشمیر میں لیڈر چاہیے. جس طرح ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب ہیں, ان کو میں نے بیسیکلی پہلی بار میری ان سے فیس پر بات ہوئی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ جو تھا وہ میں نے سارا اس کو فالو کیا ہے. الحمدللہ کشمیریوں میں جذبہ ہے, کشمیری انشاءاللہ. لوگ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں اور لڑنا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قوم ہو کر ایز اے کشمیری قوم ہو کر ایک ثابت قدم رہیں, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کیا ہم انڈیا کیا ہم ہر ملک سے ہم آزادی لے کر ہیں. ماشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جی ظہیر صاحب, اور